नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सरायकेला खरसवां जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के रुचाप स्थित 16 वर्षीय छात्र विवेक कुमार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरायकेला खरसवां मुख्य मार्ग पर कीता में एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में सुधा डेयरी का मिल्क वैन अनियंत्रित होकर खेत में पलटा। 2 घंटे तक गाड़ी में ही फंसा रहा वाहन चालक। कपाली ओपी अंतर्गत केंद्रडी हरि मंदिर में बीती रात राधा कृष्ण की मूर्ति की चोरी हो गई। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। सरायकेला खरसवां जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के रुचाप स्थित 16 वर्षीय छात्र विवेक कुमार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। बता दें, आज सुबह उसके घर वालों ने अपने कमरे में फांसी पर लटके हुए देखा। आनन फानन में उसे उतारा गया, जिससे चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतिका 9वीं कक्षा की छात्रा थी। इस घटना के बाद रुचाप में मातम पसर गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंच मामले की छानबीन तथा 100 को पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला सदर अस्पताल भेज दिया। घटना के बाद मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। थाना प्रभारी शंभू शरण दास ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग का लगता है, लेकिन अभी तक कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। रुचाप के लव कुमार की लड़की है, उम्र करीब 15 साल हो रहा है। परीक्षा मैट्रिक का देने वाली थी। अपने स्वयं आत्महत्या किया, फांसी लगा करके सीलिंग फैल के रात में सोया हुआ था। पढ़ते अपना किया और इसका अगला जांच के विषय है। जांच होने पर पता चल सकता है। सरायकेला खरसवां मुख्य मार्ग पर कीता में एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में सुधा डेयरी का मिल्क वैन अनियंत्रित होकर पलटा। खेत में 2 घंटे तक वाहन में ही फंसा रहा वाहन चालक। बता दें, सरायकेला खरसवां मुख्य मार्ग पर कीता के समीप शनिवार सुबह एक सुधा डेयरी का 407 वैन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे खेत में जाकर पलट गया। घटना के बाद इलाके में कुछ देर तक अफरा तफरी मची रही, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर पहुंचे सरायकेला थाने के जवाब सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार की तत्परता से करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद चालक को गाड़ी से बाहर निकाला गया और इलाज के लिए सरायकेला सदर अस्पताल ले जाया गया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि शनिवार सुबह करीब 5 बजे आसपास सुधा डेयरी का दूध लेकर 407 वाहन सरायकेला खरसवां होते हुए चकधरपुर जा रहा था कि इसी क्रम में कीता के समीप एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में चालक गौतम राय का गाड़ी से नियंत्रण छूट गया और गाड़ी अनियंत्रित होकर जाकर सड़क किनारे खेत में पलट गई, जिसमें चालक गौतम राय गाड़ी में ही अंदर फंसा रह गया। हालांकि खलासी भगवान सिंह बाल बच गए। मामले की जानकारी मिलते ही सरायकेला थाना के सब इंस्पेक्टर अभिमन्यु कुमार अपने दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और गाड़ी को सुरक्षित करते हुए जेसीबी के सहारे रेस्क्यू ऑपरेशन में जुट गए, जहां करीब 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद गाड़ी में फंसे चालक को बाहर निकाला जा सका। यहाँ तक हम लोगों के द्वारा पता चला कि गाड़ी बाइक के बीच में आ गई थी। बाइक को बचाने के चक्कर में ये गाड़ी को काटा, जिसमें गाड़ी पलटी हो गई और इसमें ड्राइवर पूरी तरह अंदर फंस गया, खलासी की तरह निकल गया था। ड्राइवर को निकालने लगा 2 घंटा लग गया और फिर उसके बाद कितना जजमत किए तब जाके वो बाहर निकला। दोनों का अभी तो ठीक है ना, कोई इंजरी तो हुआ नहीं है और वही थोड़ा बहुत चोट लगा और अंदरूनी बात अलग है। उसको हॉस्पिटल भेज दिया गया दोनों को इलाज के लिए। अभिमन्यु कुमार नाम हुआ। कपाली ओपी अंतर्गत केंद्रडी हरि मंदिर में बीती रात राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी। बता दें, सरायकेला खरसवां जिला के कपाली में चोरों का आतंक लगातार जारी है। अब चोरों ने भगवान को भी नहीं बख्शा। ज्ञात हो कि कपाली ओपी अंतर्गत केंद्रडी हरि मंदिर से बीती रात राधा कृष्ण की मूर्ति चोरी होने से इलाके के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। बताया जाता है कि मूर्ति पीतल की बनी थी, जिसे बीती रात चोरों ने उड़ा लिया। मंदिर के ग्रिल में लगे जाली को काटकर उसमें रखी राधा कृष्ण की मूर्ति की चोरी हुई। इसकी जानकारी बस्ती वासियों ने पुलिस को दे दी। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। वहीं मूर्ति चोरी होने के बाद लोगों ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं। उम्मीद रखते हैं कि जल्द से जल्द जो ये घटना को किया गया है उस दोषी को पकड़ा जाए और जो है उनको कड़ी से कड़ी सजा देने की कृपा करें। देखिए, अभी जो है तत्काल अभी जो घटना घटी है, इसी में अभी हम लोगों जो है कि मूर्ति की खोजबीन हो और हमारे जो है पूजा पाठ से फिर से हम लोग घट रख के उसको स्थापना करेंगे। तत्काल तो अभी इसी घटना के बारे हम लोगों को बिल्कुल इसमें पूजा करने के बाद अभी घट को बसा सकते हैं और पूजा पाठ करके ही आप स्थापना कर सकते हैं। इस तरह की तो घटना नहीं होना चाहिए धर्म के प्रति। अब प्रशासन से आप क्या मांग करना चाहते हैं? अभी तत्काल प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि
हमारे जो आस्था पर ठेस ना पहुँचे। हम लोग हर समुदाय रहते हैं, मिलजुल के रहते हैं। किसी इस टाइप का ये ना हो कि कुछ गलत उत्पन्न हो समाज के प्रति। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मनोरंजन महतो। में जब सभी आए थे घर में यहाँ पूजा करने के लिए, तब पूजा करने के दौरान सभी ने देखा कि मंदिर के अंदर की मूर्ति गायब है। और उसी वक्त बाकी सभी बच्चों ने बाकी कमेटी के मेंबरों को बताया कि मंदिर के अंदर की मूर्ति गायब है, ताला टूटा हुआ, ताला नहीं जाली टूटा हुआ है। और उसके बाद सभी ने संज्ञान लेते हुए सबको बुलाया गया, सब गाँव के सभी को। उसके बाद हम लोग थाना में गए, थाना में FIR हम लोग दर्ज किया अपने आप ही। और उसके बाद से अभी तक थाना में कोई रिपोर्ट नहीं आई अभी तक। लगभग कितना बजे? 10 बजे करीब। उसके बाद आप लोग क्या किए? उसके बाद हम लोग थाना में जाके रिपोर्ट ये दर्ज कराया अपना हमने। आप लोगों को थाना से आश्वासन भी मिला कि अभी कार्रवाई कर रहे हैं हम लोग। उसके अलावा अभी तो कुछ कार्रवाई तो दिख नहीं रही है। आप लोग प्रशासन से क्या मांग करते हैं? हम लोग प्रशासन ये मांग करते हैं कि हमारी मूर्ति जल्द से जल्द बरामद हो, और जो भी चोर है, जो भी ऐसे घटना को अंजाम दिए हैं, उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए, कार्रवाई हो। आपका परिचय? मेरा नाम राजीव महतो हुआ। ये तो सवालिया इंसान है ही, यहाँ सारे लोग यही देख रहे हैं कि ऐसा घटना आए दिन हो ही रही है। और प्रशासन इसमें कार्रवाई कभी तक तो कुछ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन पता नहीं अभी प्रशासन ही जानते होंगे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं ऐसा। तो लेकिन आम जनता हम लोग के तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि वो लोग कुछ कार्रवाई कर रहे हैं। पटामदा प्रखंड के काकेडी चौक से गिरवाला मोड़ पर सड़क जर्जर रहने से आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौन। बता दें, स्थानीय लोग और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि यह सड़क काफी जर्जर हो चुकी है। आम जनता को रोजाना आना जाना करते हैं और काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आए दिन लोग सड़क दुर्घटना के शिकार होते हैं, लेकिन अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौन है। सूद लेने वाला कोई नहीं। जल्द से जल्द सड़क मरम्मत करने की मांग हम लोग जिला प्रशासन से करते हैं। दिक्कतें ये हो रही कि पटमदा प्रखंड के कटिंग चौक से आगे जो रोड 8 किलोमीटर है हमारा मेन रोड से, हाईवे से गिरुवाला पंचायत तक, वो रोड जो है इतनी जर्जर है कि आने जाने वाला जो राहगीर है हमारे पटमदा क्षेत्र के, उनको बहुत तकलीफ हो रहा है। तो हमारा ये मांग है, हमारा पार्टी आम आदमी पार्टी का ये मांग है कि इस रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए, ताकि हमारे जुगसालय विधानसभा और पटमदा के जितना क्षेत्रवासी को एक अच्छी रोड में चलने का सौभाग्य प्राप्त हो और कोई कठिनाइयाँ ना हो। जिस तरह से बहुत सारा सीनियर सिटीजन, बहुत सारे हमारे बूढ़ी माँ साइकिल से यहाँ आना जाना करती है, लेकिन जिस तरह से रोड की स्थिति है बहुत ही दयनीय स्थिति में है। इसमें कभी भी हमारे क्षेत्र के लोगों को दुर्घटना हो सकती है। इसीलिए हमारा मांग है कि इसको जल्द से जल्द इनको बनाया जाए, इस रोड को जल्द से जल्द बनाया। बारेडी दुर्गा पूजा मैदान और शहर के अन्य सरकारी जमीन पर शराब दुकान खोल रहे भूमाफियाओं के खिलाफ झामुमो ने DC ऑफिस में किया प्रदर्शन। बता दें, शहर के कुछ भूमाफिया बारेडी दुर्गा पूजा मैदान और शहर के अन्य सरकारी जमीन पर कब्जा कर यहां शराब की दुकान खोलने की कवायदत में जुटे हैं। ऐसा झारखंड मुक्ति मोर्चा के जमशेदपुर नगर समिति के अध्यक्ष दलगोविंद लोहरा ने आरोप लगाया है। दलगोविंद लोहरा के नेतृत्व में झामुमो नेताओं ने शनिवार को साक्षी आकर DC ऑफिस में प्रदर्शन किया और DC विजया यादव को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि मामले की जांच कर भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जाए। दलगोविंद लोहरा ने बताया कि इन दिनों उत्पाद विभाग जमशेदपुर में विभिन्न क्षेत्रों में दुकान किराए पर लेकर उन्हें संचालित करने की प्रक्रिया कर रहा है। इसी संबंध में कुछ भूमाफियाओं ने सरकारी भूखंड पर अतिक्रमण कर दुकान बनाई है। बारेडी दुर्गा पूजा मैदान के अंदर भी जमीन का अतिक्रमण कर दुकान बनाई गई है और इस दुकान में अब सरकारी शराब दुकान खोलने की कवायदत शुरू की गई है। इस तरह भूमाफिया सरकार को दोहरा नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। एक तो सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, दूसरे सरकार से ही उसका किराया भी वसूलने की कोशिश में है। आज हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा जमशेदपुर नगर समिति की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल हम लोग आज DC महोदया के अनुपस्थिति में ADC साहब से मिले हैं और ये ज्ञापन हम लोग सौंपे हैं कि अभी झारखंड सरकार द्वारा शराब का आवंटन होने जा रहा है, निगम के द्वारा शराब दुकान आवंटन किया जा रहा है। इसी क्रम में हम लोग ने देखा है जमशेदपुर शहर के अंदर में शराब माफिया जो जमशेदपुर में अनलीगल जगह पर वहाँ मकान वगैरह बनाकर ज़मीन को अतिक्रमण करके वैसे अनलीगल जगह में
उत्पाद विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उनके साठ काट करके वैसे दुकानों पर, वैसे अनलीगल जगहों पर शराब का दुकान आवंटित किया जा रहा है। ये हम लोग को ये अंदेशा हो रहा है। हम लोग इसीलिए डीसी महोदया से ये निवेदन किए हैं, आवेदन दिए हैं कि ये जो दुकान आवंटित होगा झारखंड सरकार की होगी। अगर अनलीगल जगह में दुकान खुलेगा तो वो जगह भी लीगल समझा जाएगा। इसलिए ये जो है ना सरकार को दोहरी मार पड़ेगी। ये तो उनके अनलीगल जगह पर दुकान खुलाया जा रहा, जगह को अतिक्रमण किया जा रहा, दूसरा उसी जगह पर शराब दुकान का आवंटन हो रहा है। तो ये दोनों तरह से पैसे के जो दुरुपयोग होगा, जो उसके लिए हम लोग ये मांग किए हैं कि जो दुकान आवंटन हो वो एक्चुअली उसके जगह को देखकर, उसके कागजात को देखकर वास्तविक मालिक के जो दुकान हो, वास्तविक घर जिसके मकान हो, उस पर ही दुकान आवंटित हो और उसको सही रूप से संचालन हो सके। यही क्रम में हम लोग ने बारडी बाजार के अंदर में हम लोग देखा है कि बारडी दुर्गा पूजा मैदान के चारों तरफ में वहाँ में जगह को अतिक्रमण करके वहाँ भी इसी तरह से अनलीगल जगह पर दुकान खोलने का प्रयास हो रहा है। हम लोग उसको इसलिए ये कर रहे हैं कि चूँकि दुर्गा पूजा मैदान है, वहाँ में श्रद्धा का चीज़ है और वहाँ उस जगह को दुर्गा पूजा मैदान अतिक्रमण हो रहा है। उसी अतिक्रमण जगह पर भी शराब की दुकान खुलने जा रहा है। हम लोग वो वहाँ में लोग है, वहाँ में जो माफिया टाइप के लोग हैं, दमंग टाइप के लोग हैं, उन्होंने उस जगह को अतिक्रमण कर रहा है। और उसके अलावे उसी बारडी दुर्गा पूजा मैदान के कोना में एक आश्रय गृह है जो झारखंड सरकार द्वारा बनाया गया। वो आश्रय गृह केवल वो जो ग्रामीण क्षेत्र से जो सब्जी बेचने वाले लोग हैं, चाहे जो मजदूर लोग हैं, इस धूप में बरसात में जो उनको वहाँ में तत्काल ठहरने के लिए, रिलीफ देने के लिए जगह बनाए, इसलिए आश्रय गृह बोला जाता है उसको। उस आश्रय गृह को भी वहाँ के कुछ दबंग व्यक्तियों के द्वारा उसको कब्जा करके उसको स्थायी रूप से कुछ लोगों को वो रखा गया है। आज कम से कम 5 साल 7 साल से वो स्थायी रूप से रह रहा है। हम लोग डीसी महोदय इसको ही मांग किए हैं कि वो आश्रय गृह है, वो व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति जो बरसात में हो, जब पानी में हो, धूप में हो। सोनारी में 37 झारखंड बटालियन एनसीसी ने शहीदों के 5 परिवारों को किया सम्मानित, शहीद को किया नमन। बता दें, सोनारी स्थित एनसीसी 37 बटालियन आर्मी कैंप में शनिवार को एक कार्यक्रम आयोजित कर शहीद के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अभिनंदन समारोह में 5 शहीद के परिवारों को यहां सम्मानित किया गया। यह अभिनंदन समारोह चाईबासा में टाटा कॉलेज के एनसीसी इकाई द्वारा किया गया। चाईबासा में शहीदों के 11 परिवार और सोनारी में 5 परिवार को सम्मानित किया गया। अभिनंदन समारोह में जमशेदपुर के 37 झारखंड बटालियन एनसीसी कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संजय सांडिल भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत किया गया। इस अभिनंदन समारोह में बिहार रेजिमेंट के शहीद वीर सिंह बरी, शहीद हवलदार ओरगापुती, शहीद लॉन्स नायक डानू बांड्रा, शहीद सिपाही डिम्बापुर्ती, शहीद सिपाही सालुका बांड्रा, BR मुंडा, सूबेदार सुमन सिंह बिरौली, लॉन्स नायक राजेश बोईपाई, सिपाही सिलाई सुंडी, पीटर टोपना, निजामुद्दीन अंसारी, धर्मेंद्र कुमार, संजय कुमार, प्रजनन भट्टाचार्य, गणेश हासदा और P श्रीनिवास राव के परिवार को सम्मानित किया गया। शहीद को भी श्रद्धांजलि दी गई। आज जो शहीदों को शत नमन समारोह जो हमारे DG NCC के तहत हमारी 37 झारखंड NCC बटालियन आयोजित कर रही है, हम जो हमारे शहीद सैनिक थे उनके परिजनों को आज बुला कर के उनको सम्मानित कर रहे हैं, क्योंकि शहादत जो उन्होंने दी है, जो वीर गति उन्होंने प्राप्त करी है, उसके असली मायने उनके परिवार को ही मालूम है कि ये शहादत का क्या अर्थ है। तो आज हमारी बटालियन 37 झारखंड NCC बटालियन 5 शहीदों के परिवारों को सम्मानित कर रही है। टोटल हमारी बटालियन ने 16 परिवारों को, जो कि हमारे क्षेत्र में स्थित हैं, उनको सम्मानित किया। 11 परिवारों को चाईबासा में 2 रोज़ पहले सम्मानित किया गया और जो 5 परिवार ईस्ट सिंहभूम इलाके के हैं उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। ये फंक्शन उनके लिए आयोजित किया गया। गुड नेम सर। मैं कर्नल संजय सांडिल, मैं CO 37 झारखंड NCC बटालियन का हूँ और हमारी बटालियन रांची ग्रुप के तहत कार्यरत है। एंड ये जो फंक्शन है आज DG NCC के आदेश पे ये किया जा रहा है, जिसमें कि हमारी बटालियन, हमारे कैडेट्स, हमारे ANOs और हमारा पूरा स्टाफ जो
शहीद हैं उनके परिजनों को सम्मानित करेंगे। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सरायकेला खरसवां जिला के चांडिल थाना क्षेत्र के रुचाप स्थित 16 वर्षीय छात्र विवेक कुमार ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सरायकेला खरसवां मुख्य मार्ग पर किता में एक बाइक सवार को बचाने के क्रम में सुधा डेयरी का मिल्क वैन अनियंत्रित होकर खेत में पलटा। 2 घंटे तक गाड़ी में ही फंसा रहा वाहन चालक। कपाली ओपी अंतर्गत केंद्र डी हरि मंदिर में बीती रात राधा कृष्ण की मूर्ति की चोरी हो गई। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।